Hello bachcho, let's read the question. A ball of radius r and with bulk modulus of elasticity k is kept in a liquid inside a cylindrical container. It is pressed by putting a mass m on a massless piston of cross-sectional area A, then decrease in the radius of ball will be. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कंसीडर करना है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर और हमें इसमें फिल कर देना है एक लिक्विड और अब इसमें प्लेस करनी है हमें एक बॉल जिसकी रेडियस गिवन है r और इस बॉल के मटेरियल का बल्क मॉडुलस गिवन है हमें k। अब बच्चों इस बॉल को हम प्रेस करेंगे सच दैट इस सिलेंडर में हम यूज कर लेंगे एक पिस्टन। इस तरह से हमने यूज कर लिया एक मासलेस पिस्टन। अब इस मासलेस पिस्टन पर हमने एक मास प्लेस किया हुआ है m एंड जिसका क्रॉस सेक्शनल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास A, तो हमें फाइंड करना है कि इस बॉल की कितनी रेडियस कम हो जाएगी। इट मीन्स हमें फाइंड करना है डेल्टा R। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बच्चों हम वॉल्यूम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं dp दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास पिस्टन पर mg और पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास a, तो यहाँ dp आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा हमारे पास में mg डिवाइडेड बाय a। सो ये हो जाएगा dp एंड वॉल्यूम स्ट्रेन मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस को k इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय dp डिवाइडेड बाय dv। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा dv डिवाइडेड बाय v दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल्स टू आ जाएगा dp डिवाइडेड बाय k। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले डिराइव किया हुआ है mg डिवाइडेड बाय a, ये हम लोगों ने यहाँ डिराइव कर लिया था। एंड वॉल्यूम क्या होता है, बॉल का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। सो जब हम इसको इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर dv इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पार मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर dr। सो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल गया हमें dv। अब हम फिर से इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेंगे तो लेट दिस बी 2 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें फाइंड करना है dv डिवाइडेड बाय v। सो दिस इज dv डिवाइडेड बाय v। अब dv के राइट साइड में क्या है हमारे पास में, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर dr और इक्वेशन 2 के राइट साइड में है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये क्या मिल जाएगा हमें 3dr डिवाइडेड बाय r। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से कि dr डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें इसी इक्वेशन नंबर 4 से, dr डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से dv डिवाइडेड बाय 3v। सो बच्चों अब इस इक्वेशन से हम dv डिवाइडेड बाय v की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये आ जाएगा 3dr डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू dp के प्लेस पर पुट कर देंगे mg डिवाइडेड बाय a एंड डिवाइडेड बाय है यहाँ पर k। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली यहाँ डिक्रीज इन द रेडियस मीन्स dr फाइंड करना है। तो हमें dr का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, दैट विल बी mg मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय देख सकते हैं हम ये आ जाएगा हमारे पास में 3ak। सो इट मीन्स अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस लेना है तो दैट विल बी एज dr डिवाइडेड बाय r। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में mg डिवाइडेड बाय 3ak। सो डिक्रीज इन द रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस क्या आ जाएगा, एज करेक्ट एज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।